यस। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर आपका क्या नाम है? जी, बम्बम कुमार सिंह। बम्बम कुमार सिंह। यस। तो सर कैसे जाना आपने एसआईटी गुरुकुल को? एसआईटी गुरुकुल तो मैं सबसे पहले अपने नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ही जाना। उसी में सर्च किया था, किसी ने मुझे एसआईटी के बारे में बताए थे, तो फिर मैंने एसआईटी सर्च किया तो शायद आपका नंबर मिला था, फिर मैंने कॉल फर्स्ट टाइम किया। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो पोस्टिंग मेरी उड़ीसा भुवनेश्वर में है। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आईटीबीपी सीएपीएफ में हूँ और मेरा घर होम टाउन सहरसा हुआ। वहाँ सब चीज़ें होने के बावजूद, अच्छा पढ़ाई सब चीज़ें होने के बावजूद मैं मुजफ्फरपुर में सेटल होना चाह रहा था कि बच्चे को अपने एक गांव के माहौल से दूर रखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ मुजफ्फरपुर में आपके यहाँ एसआईटी गुरुकुल। तो असिस्टेंट लाइक आप सर अपने बारे में आपने क्या बताया? लाइक मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ओके, आईटीबीएफ में। आईटीबीपी। ऑलराइट। तो आप ओडिशा में पोस्टेड हो? यस, उड़ीसा भुवनेश्वर। आप डायरेक्टली अभी उड़ीसा से ही आ रहे हैं? जी, उड़ीसा से मैं घर आया, फिर घर से छुट्टी में। आपका घर से? घर सहरसा। सहरसा में आपका घर हो गया, बहुत बढ़िया। सर बच्चे का नाम सर आपका? लक्ष्य कुमार सिंह, जो 9th में अभी पढ़ रहे हैं, और दूसरी मेरी लड़की पलक सिंह, वो 7th में। तो आप लोग को तो सर बहुत अच्छा डिस्काउंट लाइक वो केंद्रीय विद्यालय वगैरह में मिल जाता, बट स्टिल आपने ये प्राइवेट इंडिविजुअल एसआईटी गुरुकुल क्यों चूज किया? यस सर, है के भी है, केंद्रीय विद्यालय है, वो भी मन में था, बट लेकिन मैं यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ अच्छा लगा कि मैं दोनों को एक जगह दूँ। और तो मुजफ्फरपुर में आपने एसआईटी गुरुकुल को ही क्यों चूज किया? बिकॉज आपने फोन पे कई सारे इंस्टीट्यूट से बात किए, कई सारे स्कूल से बात की, बट आपने अपने बच्चे के स्कूलिंग के लिए, कोचिंग के लिए एसआईटी गुरुकुल को ही क्यों चुना, जब आपने बहुत लोगों से बात किया उसके बाद भी? क्या ऐसा आपके दिल में आया कि आप यहाँ एक बच्चे का एडमिशन करवाने आए थे, आपने दोनों बच्चे का एडमिशन करवा दिया? सिर्फ आप लक्ष्य का एडमिशन करवाने आए थे, बट आपने प्रांजल पलक का भी करवाया। तो क्या ऐसा चीज आपके दिमाग में? अच्छा, हाँ, मैंने बात तो किया। मैं लगभग, एक होता है कि हर गार्जियन, हर माता पिता को होता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी जगह दूँ। उस चीज़ के लिए मैंने बहुत ट्राई किया पिछले 1 महीने से, जब से एग्जाम हुआ उनका, दोनों का लास्ट ईयर का एनुअल एग्जाम। उसके बाद मैंने कई जगह बात किया, यहाँ तक कि मुझे तो माइंड सेट कर रखा था कि मैं मुजफ्फरपुर ही सेट करूँगा बच्चों को। तो मैंने लगभग 9-10 जगह और बात भी किया, इंस्टीट्यूट प्लस स्कूल मिला के। बट मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ आया, आने के बाद तो मुझे यहाँ ओवरऑल सब चीज़ दी बेस्ट लगा। इसलिए मैंने अपने लड़के के साथ, मैंने लड़की को भी आंख मूंद के, मेरे मन में एक हार्टली ये चीज़ लगा कि मैं एक अच्छी जगह पहुँच चुका हूँ और एक अच्छी जगह दे रहा हूँ, ताकि मैं 12th तक के लिए अपने बच्चे, दोनों बच्चों के लिए निश्चिंत हो जाए, ताकि वो आगे चाहे जिस क्षेत्र में जाना हो, यही मेन पर्पस है लड़के का। लड़की तो जिस चीज़ में जाना चाहे वो अब यहाँ से। अभी तक आपने मुजफ्फरपुर में कितने संस्था से कॉल पे बात किया था? या लगभग 8 या 9 लगभग मैंने 9 लोगों में बात करने के बाद आपने एसआईटी गुरुकुल को ही चुना। एक तो आपने अपने अंदर की आवाज सुनी? अंदर की आवाज सुनी। तो आपकी अंदर की आवाज एसआईटी गुरुकुल थी? यस, एसआईटी गुरुकुल बस। और मैंने यहाँ इवन सब चीज़ कर भी लिया दोनों बच्चे का। बस अब मैं आप लोगों से दोनों बच्चे की फ्यूचर के लिए जो यहाँ रहेंगे, जब तक अपना पूरा पेमेंट भी क्लियर कर चुके हैं, पूरा एडमिशन प्रोसेस भी क्लियर कर चुके हैं जी। तो फाइनली आपको यहाँ आकर कैसा लगा? क्या फीडबैक देना चाहेंगे आप? मैं तो ये फीडबैक देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तक तो उन्होंने कोई, हमारे दोनों बच्चे कोई बाहर इस टाइप के इंस्टीट्यूट में नहीं थे। फर्स्ट टाइम ही आए, क्योंकि हम लोग फोर्स से बिलोंग करते तो फोर्स के स्कूल में थे। तो फर्स्ट टाइम ही हम बाहर इस टाइप के कोचिंग से इंस्टीट्यूट में आए, प्लस स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों मुझे दी बेस्ट लगा। मैं तो हर गार्जियंस को करूँगा सजेस्ट की ये चीज़ की आकर यहाँ परखे, समझे। यहाँ तक कि मैं 2 दिन 5 दिन आप यहाँ पर छोड़िए बच्चे को, और फिर उनसे देखिए कि 5 दिन 7 दिन में आपको क्या चाहिए हो रहा, फिर आप 5 दिन बात कराइए। बट लेकिन मुझे तो ये चीज़ लग रहा है कि मैं अच्छी जगह पहुंच चुका हूं और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने पूरा भरोसा 100% मैंने इस चीज़ पर। आपने उड़ीसा से आकर बहुत अच्छा फीडबैक शेयर किया एंड आपने सहरसा से आप डायरेक्टली फिर यहाँ आए, तो आप वापस सहरसा जाकर और लोगों को भी शेयर करेंगे? यहाँ शेयर करूंगा, और शेयर तो मैं जो करूंगा बच्चे खुद शेयर करेंगे। हमारी फैमिली में ही बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे मोहल्ले में, हम लोग सिटी में रहते हैं, वो खुद, उन लोग के बच्चे भी बाहर, किन्हीं के पूर्णिया पढ़ते हैं, किन्हीं के भागलपुर पढ़ते हैं, किन्हीं के बाहर, तो वो, और कुछ के सहरसा भी पढ़ते हैं। वो लोग भी अभी कुछ चाहते हैं कि मैं बाहर कहाँ दूँ या कहाँ ऐसा चीज़, वो बच्चे की परफॉर्मेंस ही दोनों बच्चे के वो उन्हें देंगे। तो आपका उड़ीसा में क्या काम होता है? आपके प्रोफेशन पे बात करें तो क्या सुबह से रात तक का क्या शेड्यूल आपका होता है? अच्छा, हमारा तो है सर, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और मेरा जो ट्रेड है वो टेलीकॉम है, सिग्नल। हमारा मेन पर्पस है कम्युनिकेशन करना। एज इट इज़ आपने काफ़ी फोर्स मूवी देखे होंगे, चाहे बॉर्डर हो, टेंगो चार्ली हो, या जितनी भी फोर्स मूवी है, उसमें आपने देखे होंगे कि
कम्युनिकेशनल वर्क, जो हम कभी किसी वार क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर हमें और क्या ज़रूरत है कि हमें नीचे से और फोर्सेज मंगानी है, वहाँ क्या और ज़रूरतें हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो फोर्स या इनेमी की एक्टिविटीज़ मुझे क्या चीज़ें, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें अपने कंट्रोल में देना, ताकि वो और आगे जो इन्फॉर्मेंट की और ज़रूरत होती है वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करना है। किस तरह की चैलेंजेस आती है? चैलेंजेस तो बहुत, अभी प्रेजेंट टाइम में नक्सल में उन्मूलन अभियान जो चला हुआ उसमें मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ, वो तो बहुत ही टफ है, इतना ही कहूँगा, बहुत टफ। हम लोग जैसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी के टाइम को देखते हुए? युवाओं को तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में हर चीज़ें हो गई है, आपको पारदर्शिता की हर चीज़ें डिपेंड हो गई है मेहनत पर। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप में टैलेंट है तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। जो एक चलता था पहले कि कोई सोचते हैं कि मैं किन्हीं सोर्स या किन्हीं चीज़ों के थ्रू, वो चीज़ें अब 100% खत्म हो चुका है। अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, मेरा एक ही चीज़ का। मुझे आपसे मिलकर काफ़ी गुडविल आया, रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट आया आपके लिए। थैंक यू सर। काफ़ी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन्ड आप लगे। यस सर। और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। एंड पर्सनली आपको SIT गुरुकुल के बाद मुझे लोग यहाँ साहिल सर के नाम से जानते हैं। Yes, मेरे sir. से मिलकर आपको क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा सर। मैं एक जो आपकी मैंने इसलिए पूछा कि आपने IT से एक टेक्निकल डिग्री जो चीज़ ले रखें, उस रूप में आपने बहुत ही सही जगह, जो कि एक आगे के जनरेशन्स को जो चीज़ें करना, हम लोग तो एक सर्व ऑफ नेशन हो गया जिस चीज़ों में बाहर हैं, और आप जिस सिविल फील्ड में, प्राइवेट फील्ड में जिस चीज़ के लिए बैठे हैं कि हम लोग जो दूर हैं, हम लोगों की बॉर्डर क्षेत्र में, मैं तो ऐसी जगह पोस्टेड हूँ वहाँ आपको ऑन कॉल बात नहीं होगी क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं है। मैं व्हाट्सअप कॉल ही बात होती है, वो मैं सैटेलाइट फ़ोन से सिर्फ व्हाट्सअप चलता है क्योंकि वहाँ नेटवर्क ही नहीं पहुँचा, ना सड़क पहुँची हुई, ये चक्कर है। तो आप लोग जो हमारे बच्चों को जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, वो चीज़ों के लिए मैं आप लोग को हमेशा थैंक्सफुल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। फाइनली मैं बताना चाहूँगा सर, ये सही बात है, SIT गुरुकुल एंड मुजफ्फरपुर में ढेर सारे ऑप्शन हैं, बट आपने अपनी दिल की आवाज़ सुनी है और हम आपके उस आवाज़ पे खड़े उतरेंगे। Yes, प्रॉमिसेस हमने आपको किया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपके बच्चों के लिए। Yes, sir. एंड आप निश्चिंत रहें, आपके बच्चे की हर तरह की एक्टिविटी आप कैमरे के माध्यम से देख पाएंगे, बच्चे से बात कर पाएंगे, और आपकी और हमारी रेगुलर कम्युनिकेशन चलती रहेगी। Yes. तो ठीक है सर, चलिए कैंपस टूर कर लेते हैं। थैंक यू।